हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। हमने उसका कल एक क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 देखते हैं। चलो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द मीथेन। मीथेन के 1 मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था जिसमें उन्होंने वेट दे रखा था और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल पा रहा था। इस बार हमें 1 मोल ऑफ मीथेन कहा है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। चलो देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें निकालने हैं कैलकुलेट। क्या करना है? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बताने हैं। किस में बताने हैं? 1 मोल ऑफ मीथेन में। 1 मोल ऑफ मीथेन में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन को हम लिखते हैं, मीथेन एक गैस है। मीथेन का फॉर्मूला है CH4 जो बना हुआ है 1 कार्बन एटम से प्लस 4 हाइड्रोजन एटम से। अब हमें इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एटॉमिक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन का 6 कार्बन और हाइड्रोजन का क्या होता है? 1। अगर हमारी न्यूट्रल स्पीसीज़ है, न्यूट्रल स्पीसीज़ क्या होती है? जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, जो कोई चार्ज कैरी नहीं करती, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव। न्यूट्रल स्पीसीज़ है कार्बन। तो इसमें एटॉमिक नंबर ही इक्वल हो जाता है, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के एंड ऑल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। सो एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम P से और इलेक्ट्रॉन को A माइनस से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों ही क्या आ गए? हमें प्रोटॉन का यहाँ मतलब नहीं है, तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। बट ये 6 किसकी वजह से है? कार्बन की वजह से। अभी हाइड्रोजन भी तो है, तो हाइड्रोजन के भी कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 4 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने आ जाएंगे? 4 टोटल। तो हम टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर लेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन इन मीथेन CH4, तो कितने आएंगे इसमें? 6 + 4 = 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हमारे आ गए हैं। अब हमारे 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। हमें पता है 1 मोल ऑफ मीथेन इक्वल होता है 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल के। हमें 1 मोल में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो हम लिख सकते हैं 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल इक्वल हो जाएगा 6.023 10 की पावर 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 10 इलेक्ट्रॉन्स के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही निकालने थे, तो 6.023 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ गए हैं। किस में आ गए हैं? 1 मोल ऑफ मीथेन। ये हम यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाता है। सेकंड पार्ट में उसने दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? सेकंड पार्ट में गिवन है फाइंड टोटल नंबर्स एंड टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन। हमें इस बार न्यूट्रॉन की बात करनी है। किसमें? 7 मिलीग्राम ऑफ 14 कार्बन में। कार्बन का एक आइसोटॉप दिया हुआ है 14। तो हम इस अपने क्वेश्चन को एक बार राइट डाउन कर लेते हैं। राइट डाउन करके हमें लिखना है, निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमारे एक न्यूट्रल स्पीसीज है, इसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं और हमें निकालना है मास ऑफ न्यूट्रॉन। और ये किस में निकालना है? 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 में। जब 14 कार्बन की यहाँ बात आ गई है, तो 14 कार्बन के 2 आइसोटॉप होते हैं, एक 12 कार्बन, एक 14 कार्बन। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जब यहाँ बात आई गई है तो हम पढ़ लेते हैं आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप ऐसे स्पीसीज होते हैं, स्पीसीज इन विच सेम एटॉमिक नंबर
सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो हमारे आइसोटॉप क्या हो जाएंगे, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब हम यहाँ निकालते हैं 14 कार्बन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। यहाँ हम एटॉमिक मास 14 कंसिडर करेंगे बिकॉज हमें कार्बन 14 गिवन है, माइनस एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 ही होता है, क्योंकि आइसोटॉप है तो नंबर तो सेम ही रहेगा। तो हमारे यहाँ टोटल आ गए हैं 8 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब हमें मोल्स निकालना है। मोल्स किसके निकाल लेंगे, कार्बन 14 के ही। तो इसका फॉर्मूला होता है मोल्स निकालने का गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना गिवन है हमें 7 mg डिवाइडेड बाय, यहाँ हमें मोलर मास 14 भी रखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ हमें कार्बन का 14 आइसोटॉप ही गिवन है। इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय 14। तो ये आ जाएगा हमारा 0.5 × 10⁻³ मोल मोल्स। तो हमारे इतने मोल्स आ गए हैं। हमें पता है 1 मोल ऑफ कार्बन में 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन करता है 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो इतने मोल कितने कंटेन करेगा, तो हमें निकालना है 0.5 × 10⁻³ मोल में कितने कार्बन कंटेन करेगा। कार्बन कंटेन इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 0.5 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3.011 × 10⁻21 मॉलिक्यूल। बट हमें निकालने हैं इतने मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। तो हम लिखेंगे 3.011 × 10⁻21 molecule of carbon contain कितने न्यूट्रॉन 8। तो 8 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल कर आ जाएंगे न्यूट्रॉन। तो हमारा यहाँ आंसर आएगा, तो मैंने यहाँ कैलकुलेशन पहले ही कर ली थी, तो हमारा यहाँ आंसर आएगा 2.408 × 10⁻21 न्यूट्रॉन। अभी हमारा सेकंड का ए पार्ट कंप्लीट हुआ है। सेकंड में भी 2 पार्ट है, चलो हम इसके बी पार्ट को भी देख लेते हैं। इसके बी पार्ट में दिया गया है मास निकालना है न्यूट्रॉन का। तो हमें पता है एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1 न्यूट्रॉन्स का मास कितना होता है हमें क्वेश्चन में गिवन भी है 1.67 × 1.675 10⁻⁻27 किलोग्राम। बस, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इतने न्यूट्रॉन, बट हमें मास निकालना है 2.408 × 10⁻⁻⁰ न्यूट्रॉन का। तो इतने न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स का मास कितना हो जाएगा 1.675 × 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई बाय 2.408 × 10⁻21 किलोग्राम। मास निकालना है तो हमारा किलोग्राम में आएगा और हमारा इसका आंसर आ जाता है 4.035 10⁻⁻6 किलोग्राम। यह हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। बट इस क्वेश्चन में अभी थर्ड पार्ट भी गिवन है, तो थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं। फाइंड ए, इसके भी 2 पार्ट है, टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। देखो फर्स्ट पार्ट में उसने इलेक्ट्रॉन्स निकलवाए हैं, सेकंड पार्ट में न्यूट्रॉन्स निकलवाए हैं और थर्ड पार्ट में हमसे प्रोटॉन्स निकलवा रहा है। इस बार NH3 के निकलवाएगा और NH3 का मास कितना दिया हुआ है 34। बिल्कुल ये क्वेश्चन जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है डिटो फर्स्ट पार्ट की तरह ही सॉल्व होगा। चलो इसे भी देखते हैं। इसे देखने के लिए हमें पेज कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम अपने देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पहले निकालना है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन
सेकंड पार्ट में निकालना है मास ऑफ प्रोटॉन्स। किसमें? 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 का एट STP। STP क्या होता है? ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस होती है। चलो, तो हमने जैसे पहले वाले क्वेश्चन, पहले हम NH3 के एक मॉलिक्यूल में 1 नाइट्रोजन एटम है प्लस 3 हाइड्रोजन एटम है। तो हमें इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करने हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो टोटल प्रोटॉन कितने हो जाएंगे NH3 में? टोटल प्रोटॉन इन NH3 इज इक्वल टू 7 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आ जाएगा? 7 प्लस 3, तो टोटल हो जाएंगे 10 प्रोटॉन। एक NH3 मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन होते हैं। अब हमें निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स। सेम है फर्स्ट पार्ट के जैसे। मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इधर हमें गिवन मास दिया हुआ है 34 मिलीग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है किसका? नाइट्रोजन का। हमें यहाँ NH3 का मोलर मास निकालना है, तो NH3 का होगा, टोटल NH3 का मास निकाल लेते हैं। एक N है और 3 मॉलिक्यूल हमारे H के हैं, तो N का हो जाएगा 14 और H का हो जाएगा 3:1, तो टोटल मोलर मास हो जाएगा इसका 17। तो हमें 17 से कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो 34 × 10⁻³ इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड में आ गया 17, तो ये हमारा आ गया 2 × 10⁻³ मोलर। ये हमारा मोल्स निकल के आ गए हैं। जब हमारे मोल्स निकल गए हैं तो हम कहेंगे कि 1 मोल ऑफ NH3 कंटेन करता है, 1 मोल ऑफ NH3 कंटेन करता है कितने मॉलिक्यूल्स? 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इतने मोल तो हमें निकालना है 2 × 10⁻³ मोल के लिए। तो ये क्या कंटेन करेगा? 2 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 6.023 10⁻23। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 12.046 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। या मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, या NH3 का मॉलिक्यूल था तो हम यहाँ एटम कह सकते हैं। ठीक है, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने। तो हमें 1 प्रोटॉन का मास गिवन है, टोटल प्रोटॉन कितने हुए हैं? 10। तो हमें निकालने हैं 10 प्रोटॉन का मास। 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना, तो हमें निकालने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 12.046 × 10⁻23 एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे? तो कितने होंगे? हमारे प्रोटॉन है कितने? 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 12.046 10⁻20। तो हम इसे एज इट इज़ रख रहे हैं 12.046 10⁻22 क्या आ जाएंगे? प्रोटॉन। तो यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया है। हमें अब प्रोटॉन का मास भी निकालना है बी पार्ट में। इसका ए पार्ट ये था और बी पार्ट ये था। अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसका बी पार्ट। हमें दिया हुआ है, गिवन है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन 1.675 10⁻⁻27 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होता है, इसलिए हमने मास ऑफ न्यूट्रॉन सेकंड पार्ट में भी यही लिया था और थर्ड पार्ट में भी यही लेंगे। सो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, पर हमें निकालना है कितने प्रोटॉन का मास? 12.046 × 10⁻22 प्रोटॉन का मास निकालना है, प्रोटॉन्स का मास निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई 1.67 × 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई बाय 12.046 10⁻22। मास किस में आएगा? किलोग्राम में। इसकी फाइनल मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आता है 20.17 × 10⁻⁻6। हम इसे 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2.017 × 10⁻⁻5 किलोग्राम। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।